हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विद राज पर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। राजस्थान की अधिकांश जो वैकेंसी है उसमें सीधा टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। राजस्थान की रीट वैकेंसी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए रिपीट होने वाले प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। क्लास 2 लेकर आ चुके हैं, तीसरी क्लास है ये। जो भी दोस्त देखना चाहिए जरूर हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकता है। और लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, जरूर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको रोज एमसीक्यू प्राप्त होते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, बिना किसी समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं क्लास पर। 76 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। आयु एक पर्सन है सभी सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था वह सभ्यता है। ये आपका क्वेश्चन है। 3rd ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है कालीबंगा, बेराठ, बागोर, आहड़। आपको बताना है इनका राइट आंसर। एक बार हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं जिससे आपको वापस ये याद हो सके। कालीबंगा वर्तमान में आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी 1951 में, 1951 व 52 में ए.के. घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ए.के. घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये आपको याद रखना है। बेराठ वर्तमान में आपका जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है, कोट पुतली व बहरोड। लेकिन साथ में आपको याद रखना है फ्रेंड्स जयपुर को भी, क्योंकि मैंने बताया था आपका जिले वापस हटाया जा सकता है। एक समिति बनाई गई है उसकी सिफारिश पर। बागोर वर्तमान में आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आहड़ सभ्यता आपके वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में आपकी आहड़ सभ्यता स्थित है। अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं कि सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था वो सभ्यता है आपकी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की है एक बार देख लेते हैं। 1951 और 1953 के बीच में आपकी आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आपकी आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। वर्तमान में आपका ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रिलेटिव रखना है जिससे आपको संबंध बनाकर क्वेश्चन को चलना है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अक्षय से ऐसे हो जाएगा आहड़ और ऐसे हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको ये आसानी से याद हो सके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? वुमेन सुपरवाइजर की जो एग्जाम हुई थी 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है कि 2 मुंह का चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ। यह आपको याद रखना है। 2 मुंह का चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो आहड़ से, कालीबंगा से, बागोर से, गणेश्वर से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका आहड़ सभ्यता से हुआ है। आहड़ सभ्यता से आपका 2 मुंह का चूल्हा प्राप्त हुआ है, याद रखना है। बागोर कालीबंगा के बारे में हमने आपको बता दिया है। बागोर से संबंधित में हमने बताया था। और बागोर का उत्खनन कार्य किसने किया ये हम आपको बता देते हैं। उत्खनन कार्य, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं वर्तमान पैटर्न के अनुसार चलना पड़ेगा हमें। वी.एन. मिश्र के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वी.एन. मिश्र के द्वारा आपका बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। गणेशर सभ्यता से संबंधित हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में तो आपका जो नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? नीम का थाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपकी ये सभ्यता है। लेकिन आपको साथ में सिक्कर भी याद रखना है जिससे अगर डिस्ट्रिक्ट हटाया जाए तो आपको कन्फ्यूज न होना पड़े। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो कातड़ी नदी है। कातड़ी नदी जो आपकी खंडेला से निकलती है वहाँ आपकी गणेशर सभ्यता स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। इसका उत्खनन कार्य व खोज आपके जो आर.सी. अग्रवाल है, कौन है? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। आर.सी. अग्रवाल के साथ आपका जो विजय सिंह है, विजय सिंह का सहयोग था। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। किसका? विजय सिंह का। तो इस प्रकार से आपको गणेशर सभ्यता के बारे में भी याद रखना है। तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके। एक बार हम देख लेते हैं आहड़ सभ्यता से महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देख लेते हैं। गोरी व कोटे हमने पहले ही बताया था, ये बड़े मर्द बांड होते थे और इसमें फसल जो आपकी गेहूं की होती थी और जो खाद्य सामग्री थी वो रखी जाती थी। जो फर्स्ट क्लास में लेकर आया था वहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था और हमने आपको बताया था। लाल काले मर्द बांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी BR आपको समझ में आ गया। रेड और ब्लैक मर्द बांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेपिस लाजुली पत्थर, गोमेद और स्फटिक 2 या 3 मुंह वाला चूल्हा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन में आया था कि 2 मुंह वाला चूल्हा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आहड़ सभ्यता से। या
याद रखना है। सील बट्टा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और एक साथ 6 चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि एक घर से अगर आपके 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं तो इससे आपको क्या अंदेशा लगता है, इससे ये लगता है कि यहाँ पर आपकी एकल प्रणाली नहीं चलती थी और एक यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रणाली चलती थी, ये आपको याद रखना है। दीवारों को एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्स के टुकड़े व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ से लगभग हमें 8 फसलों का उल्लेख मिलता है। उनमें से आपको याद रखना है जौ, चावल, गेहूँ। ये 3 फसल आपको याद रखनी। कौन कौन सी? जौ, चावल, गेहूँ। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आपका ये क्वेश्चन आया था संस्कृत एजुकेशन के द्वारा सेकंड ग्रेड की एग्जाम करवाई गई थी और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आहड़ से ऐसी कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई है जिससे हमें उस सभ्यता की बाहरी संपर्कों की संकेत मिलता है, यानी जो बाहर से विदेशी सभ्यता से हमें उनका संपर्क मिलता है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है। ताम्र के उपकरण, सेलखड़ी के मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके, ये इस प्रकार से आपका है। तो हमने आपको बताया था आहड़ सभ्यता से संबंधित जानकारी और इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका जो लेपिस लाजुली है, ये आपका अफगानिस्तान से मिला है, यानी अफगानिस्तान में भी मिला है और हमारे जो सभ्यता है वहाँ पर भी ये आपका मिला है, यानी आहड़ सभ्यता में भी। तो अफगानिस्तान से इसका संपर्क हमें मिलता है। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। लाजवर्त या राजावर्त लेपिस लाजुली मूल्यांकन नीले रंग का पत्थर मुख्यतः आपके अफगानिस्तान में पाया जाता है, जो आहड़ के बाह्य संपर्क यानी विदेशी व्यापार को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? पीटीआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनका राइट आंसर। मैं थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। गिलुंड आपकी जो राजसमंद है, राजसमंद वर्तमान में कहाँ है? राजसमंद में ये आपकी सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में है। बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में है और गणेशर सभ्यता आपकी वर्तमान में नीमका थाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीमका थाना में स्थित है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आप देखकर चलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ताम्र संचयी जो पिछली क्लास सेकंड क्लास थी उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था और आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। तो ताम्र संचयी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। वर्तमान में ये क्वेश्चन चलन में है, अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन वापस रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि ताम्र जननी किसे कहते हैं, किस सभ्यता को कहते हैं। क्वेश्चन आपको नजदीकी दिख रहा होगा कि ताम्र संचयी और ताम्र जननी। ताम्र जननी आपके जो गणेशर सभ्यता है उसको बोलते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी रीट की जो मेंस की एग्जाम है हिंदी वाली उसमें पूछा गया है, जो आपके ग्राम सेवक की एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में आपको ये रीट एग्जाम में देखने को मिला। आयड नदी है आपकी, बनास नदी, कातली नदी, कोठारी नदी। मैंने पहले ही आपको गणेशर सभ्यता के बारे में आपको हमने बताया था। एक बार और हम गणेशर सभ्यता से संबंधित बात कर लेते हैं। गणेशर सभ्यता आपकी नीमका थाना में स्थित है। नीमका थाना वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है। पहले आपकी ये सीकर में स्थित थी। सीकर में नीमका थाना में ही खंडेला की जो पहाड़ियाँ है, जो आपकी सीकर में आती है खंडेला की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक नदी निकलती है, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी? कातली नदी। कातली नदी के किनारे ही आपकी ये सभ्यता स्थित है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। कातली नदी कुल इसकी लंबाई है आपकी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है, इसकी सॉरी फ्रेंड्स 1000 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई है कातली नदी की। और ये नदी आपकी सीकर की खंडेला से, उसके बाद में नीमका थाना से फिर ये झुंझुनू जाती है और झुंझुनू से ये फिर जाती है आपका चूरू की तरफ। कहाँ? चूरू की तरफ। इस प्रकार से आपके 4 डिस्ट्रिक्ट रोकती है। और आपकी जो गणेशर सभ्यता है वर्तमान में नीमका थाना से मुख्यालय, जो आपका नीमका थाना मुख्यालय है, वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर आपकी गणेशर सभ्यता स्थित है। इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए जिससे आपको आसानी से ये याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। गणेशर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहा युग से, ताम्र या कांस्य युग से, या पूरा पाषाण काल से? हमने अभी आपको बताया था कि गणेशर सभ्यता ताम्र जननी है, तो आपको आसानी से इसका राइट आंसर मिल चुका होगा। ताम्र
कांस्य युग से संबंधित आपकी गणेशर सभ्यता है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया था, यानी आपको मालूम होना चाहिए जो आपकी सभ्यता। एक बार हम इनसे थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो सके। कालीबंगा वर्तमान में आपको मालूम है घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ में स्थित है, मालूम है आप सभी को। और 1951-52 में इसका खोज की गई थी। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी आपके तेसी थोड़ी के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुरा सभ्यता पहले आपकी जयपुर में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में आपके जो कोट है, कोट पुतली और बहरोड वहाँ स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी के किनारे आपकी जोधपुरा सभ्यता स्थित है। तो हम बात कर लेते हैं कि अब 99.99% जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चांदी के उपकरण प्राप्त हुए, सॉरी फ्रेंड्स, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तांबे के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए इतना परसेंट 90.99% यहाँ हमें ताम्र यानी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ है गणेशर सभ्यता से। गणेशर सभ्यता को ही ताम्र जननी कहता है। ताम्र भंडार भी यहीं पाया गया था। 1977 में यहाँ आपके जो रतन अग्रवाल के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था, उनको ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन भी आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और गणेशर सभ्यता इसका राइट आंसर रहने वाला है, यह हमने आपसे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल, वही है आपका क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार से ही आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कौन सा होगा? गणेशर सभ्यता होगा। अब गणेशर सभ्यता से एक और क्वेश्चन यहाँ आ चुका है कि गणेशर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? अब मुझे विश्वास है कि फ्रेंड्स अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं लगातार आपको मैंने बताया था 1977 में RC अग्रवाल और विजय सिंह के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये RC अग्रवाल यहाँ उत्तर रहने वाला है। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है? आपको मालूम है सीकर, वर्तमान में नीमका थाना भी याद रखना है। सीकर के साथ आपको नीमका थाना भी याद रखना है फ्रेंड्स। वर्तमान में नीमका थाना में स्थित है, लेकिन वापस डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, इस कारण मैंने सीकर ही यहाँ लेकर आया हूँ। तो नीमका थाना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ऐसी कौन सी सभ्यता है? देख लीजिए फ्रेंड्स, लगातार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। CAT में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि वहाँ ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ मकान और वहाँ पर जो बस्तियाँ बसी हुई थी वहाँ पर ईंट का प्रयोग नहीं किया गया? किसका? ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। एकमात्र यही सभ्यता है यहाँ पर मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है। पत्थर का प्रयोग किया गया है आपकी गणेशर सभ्यता से। गणेशर सभ्यता से हमें पत्थर के मकान प्राप्त हुए हैं। पत्थर के मकान प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ हमें ईंटों का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश्वर के टिल्ले मुख्य रूप से संबंधित है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन। मध्य पाषाण संस्कृति से, पूरा पाषाण संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, नव पाषाण संस्कृति से। सभी को मालूम है कि तांबे के यहाँ उपकरण हमें प्राप्त हुए, तो ताम्र संस्कृति से आपका गणेशर सभ्यता है। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड यानी पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? शानदार ये क्वेश्चन है और मैंने बताया था अभी आपको, जब ये एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर ऑप्शन था आपका ये, और मैंने बताया भी था। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि गिलुंड जो आपका एक पुरातत्व स्थित स्थल है, उसका उत्खनन कार्य किसने किया, ये भी आपको बताना है। और वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में स्थित है आपके राजसमंद में। कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है, और मैंने बता भी दिया था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? माही नदी, सरस्वती नदी, बेडस नदी या बनास नदी? तो आपका जो गिलुंड सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? गिलुंड जो सभ्यता है आपकी, वो आपकी राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में आपकी गिलुंड सभ्यता स्थित है, और वो बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? वनरक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। साबी नदी के, कोठारी नदी के, बेडज नदी के, लूनी नदी के। तो साबी नदी है आपकी, यहाँ पर आपकी जोधपुरा सभ्यता स्थित है। वर्तमान में मैंने आपको बता दिया है कोटपुतली व बहरोड जिले में स्थित है, बहरोड में। लेकिन आपको साथ में जयपुर भी याद रखना है, पहले जयपुर में थी। ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? शानदार ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस प्रकार से ही वर्तमान में क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है। और आपको याद रखना है कि दयाराम साहनी आपको इस प्रकार से भी याद रखना चाहिए। एक फेमस नाम है, क्यों है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो हड़प्पा की खोज की है 1921 में, किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा वहां उत्खनन कार्य किया गया था। नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा भी आपकी कौन सी सभ्यता की उत्खनन कार्य किया गया है? आहड़ की, गिलुंड की, या बेराट या बागोर की? तो आपको याद रखना है इसमें जो आपका बेराट की जो सभ्यता है, यहाँ आपका जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? थर्ड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो आपको बताना है बीजक की जो पहाड़ी है कालीबंगा में है, आहड़ में है, बेराट में है, या बालाथल में है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बेराट में आपकी बीजक की पहाड़ी स्थित है, यानी आपका आंसर सी राइट होने वाला है, बी यहाँ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होने वाला है सी। और अभी आपको बताया है कि बेराट 1936 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। विराटनगर में प्रथम उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? डी.आर. भंडारकर, आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर N.R.S. बनर्जी, दयाराम साहनी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, और बेराट इसका राइट आंसर होने वाला है। बेराट से ही आपके शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं चित्रित, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चेता ग्रह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी से। 2023 में रीट मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चेता ग्रह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं कि गोल चेता ग्रह आपका जो बौद्ध धर्म है उनसे संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है नगरी, कोलवी, बेराट या लाल सोट से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बेराट से आपके गोल चेता ग्रह प्राप्त हुए हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्ग प्राप्त हुई है? पंचमार्ग आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है, आहड़ से, गणेश्वर से, या बेराट से? तो बेराट इसका राइट आंसर होने वाला है। बेराट से ही आपकी पंचमार्ग आपकी जो मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले बेराट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं। बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी, मौर्यकालीन सभ्यता, दयाराम साहनी के द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका, यानी उत्खनन कार्य किया गया था। 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा, 1937 में नील रतन बनर्जी के द्वारा, और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा 1962 व 63 में बाण गंगा नदी के किनारे विकसित है। आपको याद रखना है कि बेराट जो आपकी सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी बाण गंगा जो नदी है वहाँ आपकी ये बेराट सभ्यता स्थित है, बाण गंगा नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं यहाँ से 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 पंचमार्ग मुद्रा, 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासक की मुद्रा, ठीक है, और इनमें से 16 राजा मेनेंडर की हुई थी। मैंने पहले भी बताया था जो राजा मेनेंडर है उनकी मुद्रा हमें आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से यह आपको याद रखना है। पंचमार्ग की कितनी मुद्रा प्राप्त हुई है? 8 मुद्रा। कई बार पूछ लिया जाता है कि बेराट सभ्यता से पंचमार्ग की मुद्रा कितनी प्राप्त हुई है? 8 मुद्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि भीम की डोंगरी, महादेव की डोंगरी और बीजक की डोंगरी, ये जो अब की बार जो 2023 में जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें आपका ये किस प्रकार से क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि भीम की डोंगरी व बीजे की पहाड़ी, और उसमें डैश डैश दिया हुआ था, तीसरी पहाड़ी का नाम पूछा गया था और वो थी आपकी महादेव की डोंगरी। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? किसके निर्देशन में हुआ था? आपको यह बताना है। चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बालाथल,
बीबी लाल के द्वारा, बीएन मिश्र के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। आपको बताना है इसका राइट आंसर। बालाथल आपकी जो सभ्यता है, कौन सी बालाथल जो आपकी सभ्यता है, वीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वीएन मिश्र के द्वारा आपका उत्खनन कार्य किया गया था बालाथल सभ्यता का। बीबी लाल का संबंध कहाँ से है? कालीबंगा से है। कहाँ से है? कालीबंगा की जो सभ्यता है वहाँ पर बीबी लाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। वीएन मिश्र का देख लेते हैं, एक तो बालाथल आपकी, एक बागोर सभ्यता, एक तिलवाड़ा सभ्यता, ये तीनों का उत्खनन कार्य आपका वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष के द्वारा आपकी कालीबंगा की खोज 1951 और 52 में की गई थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन भी आ चुका है कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है सीकर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा या हनुमानगढ़ में। जो आपका जो उदयपुर है, उदयपुर में आपकी बालाथल सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता आपकी उदयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीलवाड़ा जिले की डैश 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 नदी पर बागोर स्थित है। बागोर की सभ्यता कहाँ स्थित है आपको पूछा जा रहा है। बागोर की सभ्यता स्थित है आपकी कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर आपकी स्थित है। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया है वीएन मिश्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा किया गया है। राजसमंद नदी आपकी, बनास नदी आपकी राजसमंद से निकलती है, उद्गम स्थल है। चंबल नदी आपकी एमपी से आती है। इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। लूनी नदी आपकी अजमेर से उद्गम होता है, लूनी नदी का। बागोर सभ्यता कोठारी नदी पर स्थित है जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। खोज आपकी वीएन मिश्र के द्वारा और डॉक्टर लेस्नी के द्वारा की गई है 1967 में। यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? 96 नंबर का क्वेश्चन है और बताना है रंगमहल कहाँ स्थित है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। रंगमहल आपका वर्तमान में स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में आपका रंगमहल स्थित है। और यहाँ से हमें जो मिला था चावल के साक्ष्य मिले हैं और खेती की जाती थी किसकी? चावल की। ये भी आपको याद रखना है। और आपका जो बाजरा का जो साक्ष्य है, बाजरा का साक्ष्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, सभी को मालूम है। जो आपका रेड है, इसको रेड कहाँ स्थित है? टोंक में है। और इसको आपका भारत का प्राचीन टाटा नगर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। एक बार देख लेते हैं रेड से संबंधित। रेड सभ्यता आपकी निवाई टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर उत्खनन में 3076 कितने? 3076 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्खनन कार्य किया गया है के.एन. पुरी के द्वारा 1938 में। के.एन. पुरी के द्वारा किया गया है इसका उत्खनन कार्य। उत्खनन से संबंधित ही वर्तमान पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का। आप देख लेते हैं आपके राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ओजियाना वर्तमान में स्थित है भीलवाड़ा में और आपका भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था बी.आर. मीणा के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं ओजियाना सभ्यता आपके जो बदनौर ब्यावर में खोज बी.आर. मीणा के द्वारा, आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। किसके द्वारा? बी.आर. मीणा के द्वारा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा 2000 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ओजियाना सभ्यता बदनौर, और बदनौर वर्तमान में कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, एक बार वो कंफर्म हो जाएंगे फिर आपको और क्वेश्चन आपके न्यू डिस्ट्रिक्ट आधारित ही क्वेश्चन है। आपको देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको मिल चुका है ब्यावर में स्थित है वर्तमान में बदनौर, और ओजियाना कहाँ है? ब्यावर में स्थित है। लेकिन आपको भीलवाड़ा भी याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? अगर आप लोगों ने वीडियो सही तरीके से देखा है तो आसानी से आपको आ जाएगा। आपने नहीं देखा है तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत होने की संभावना हो जाती है। आहड़ सभ्यता में एच.डी. साकलिया के द्वारा, ओजियाना सभ्यता के.एन. पुरी के द्वारा, बेराट डी.आर. साहनी के द्वारा, बागोर की सभ्यता वीएन मिश्र के द्वारा। बागोर की सभ्यता वीएन मिश्र के द्वारा राइट है। बेराट भी एकदम सही है। बात कर लेते हैं हम आहड़ से। आहड़ का वाला साकलिया भी सही है। आपकी जो ओजियाना सभ्यता है के.एन. पुरी के द्वारा नहीं की गई है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके सामने अभी ओजियाना सभ्यता स्थित है। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है बी.आर. मीणा के द्वारा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा। तो ये गलत है। आपका जो के.एन. पुरी है उनका उत्खनन कार्य अभी मैंने बताया था, रेड सभ्यता जो टोंक में स्थित है वहां उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। और निम्नलिखित में से
कौन सा असुमिलित है वही देखेंगे। बेराट, दयाराम साहनी, अहाड़, SP जैन, कालीबंगा, AK घोष, बागोर, VN मिशन। बताना है आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होने वाला है अहाड़ सभ्यता, राइट आंसर होने वाला है। तो ये गलत है। आपको वीडियो कैसा लगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सभी को धन्यवाद।